Hi guys, this is Saloni and welcome to Edu Talk. Today we are going to do the part 2 of chapter 2 of class 9th of Bihai. And the chapter 2 of class 9th is the sound of music and its part 2 is the Shehnai of Bismillah Kha. Let's see, here this chapter is about Shehnai. This chapter is about शहनाई. तो अब इस चैप्टर के थ्रू हम ये जानेंगे कि शहनाई कैसे आया, है ना. हाउ शहनाई के, शहनाई कैसे आया था, तो ये भी देखना है. तो शहनाई जो है ये सबसे पहले शहनाई नहीं था, ठीक है. इट केम फ्रॉम पुंगी. वी कैन से दैट इट केम फ्रॉम पुंगी. हम कह सकते हैं कि हाँ ये पुंगी से आया था. लेट्स सी. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खा. अब ऐसा क्यों बोला गया कि शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खा, शहनाई जो है वो बिस्मिल्लाह खा का है. हाउ इट इज पॉसिबल. तो शहनाई, इसको देखते हैं अभी कि हाँ शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खा ये हम क्यों बोल रहे हैं, व्हाई दिस इज द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी. लेट्स सी द शहनाई. शहनाई सुन के हमारे अंदर क्या आता है कि शहनाई क्या है. तो हमें शादी शादी याद आती है, वेडिंग सीजन. शहनाई कोई भी वेडिंग सीजन हो, कोई भी वेडिंग हो, तो हमें शहनाई देखने को जरूर मिलता है. वेडिंग सीजन में आपको शहनाई की आवाज सुनने को जरूर मिलेगी. कोई भी वेडिंग होगा उसमें शहनाई जरूर बजता है. और बिस्मिल्लाह खा, बिस्मिल्लाह खा यहाँ पे बस इतना जानते हैं कि ये क्या थे. ही वॉज अ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन थे और क्या करते थे, वो शहनाई बजाते थे. ठीक है, बिस्मिल्लाह खा शहनाई बजाते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि शहनाई कैसे आया. ठीक है, अर्लियर हमारे पास शहनाई नहीं था. ठीक है, वी डिड नॉट हैव शहनाई. सबसे पहले हमारे पास शहनाई नहीं थी. तो पहले जो हमारे पास था डेट वॉज पुंगी. पहले हमारे पास पुंगी था. ठीक है, और जो हमारे एम्पेरर थे औरंगजेब, उन्हें पुंगी पसंद नहीं था. ठीक है, उन्हें पुंगी की आवाज पसंद नहीं थी और इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया. ठीक है, अब जब उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया तो आखिर उन्हें पुंगी बैन क्यों किया. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डिड ही बैन पुंगी. पुंगी को क्यों बैन किया. इट वॉज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वो तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था और उन्हें क्या जरूरत थी उसे बैन करने की. उसे उनका क्या जा रहा था. तो ही डिडंट लाइक इट्स साउंड. वो उसके साउंड को पसंद नहीं करते थे. और क्यों नहीं पसंद करते थे, बिकॉज उसका जो साउंड था बहुत ही श्रिल था, अनप्लेजेंट साउंड था. डेट्स वाई उन्हें वो पसंद नहीं आता था और उन्होंने उसे बैन कर दिया. तो जब उन्होंने बैन कर दिया तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि नहीं अब कुछ ना कुछ हो करके ये जो पुंगी है ये वापस जरूर आएगा. ठीक है, तो यहीं पे हम ये देखने को मिल रहा है हमें शहनाई. अगर हम इसको दो पार्ट में बांटे देन व्हाट वी गेट, शह प्लस नाई. हियर वी आर सीइंग दैट इट इज अ, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना ये क्या है, शह प्लस नाई. दो वर्ड से बना है एंड द फर्स्ट वर्ड इज शह एंड द सेकंड वर्ड इज नाई. अब आप जानते हो बार्बर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नाई. बार्बर को नाई बोलते हैं. तो ये जो नाई वर्ड है ये उसी बार्बर से आया है. और ये जो शह शह वर्ड है डेट ये कहाँ से आया, इट केम फ्रॉम शाही. शाही वर्ड से ये शह वर्ड आया. तो शाही वर्ड का शह और नाई, नाई इज कम फ्रॉम बार्बर, ये बार्बर से आया है. तो ये दोनों वर्ड मिलके यहाँ पे क्या बना, शहनाई. अब आप ये बोलोगे कि ये इस दोनों वर्ड से शहनाई का क्या लेना देना, है ना. इस दोनों वर्ड से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या लेना देना. तो ये जो शहनाई है, ये शहनाई इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले इस औरंगजेब, ठीक है, हमारे एम्परर के कोर्ट में बजाया गया था. तो इसलिए क्या है, शाही फैमिली में बजाया गया ना, शाही कोर्ट में. तो इसलिए वहां से ये वर्ड आया शह. और इसको जो बजाने वाला था डेट वॉज बार्बर, वो एक बार्बर था. ही वॉज बार्बर बट उसका प्रोफेशन क्या था, प्रोफेशन से वो म्यूजिशियन था. तो इसलिए उसने क्या किया, उसने कोर्ट में जाकर के ये शहनाई बजाई. ठीक है, तो इसलिए इसका नेम क्या हो गया, शहनाई. लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill, unpleasant sound. यहाँ जो औरंगजेब, he was a well-known emperor. ठीक है, औरंगजेब was a well-known emperor and he banned the playing of a musical instrument called pungi. और इन्होंने बैन कर दिया था किसको, पुंगी को. In the royal residence for it had shrill unpleasant sound. और बैन क्यों किया, because its sound was very unpleasant sound. पुंगी became the generic name for dreaded noise makers. और ये जो पुंगी है
ये जेनेरिक नेम हो गया। किसका जेनेरिक नेम हो गया? फॉर रिडेड नॉइज मेकर्स। रिडेड नॉइज मेकर्स जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स के पास रिड्स हो, रिड्स लाइक। तो व्हाट अब इससे कैसे पता चलेगा किस इंस्ट्रूमेंट्स के पास रिड्स है? तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी फ्लूट, है ना, फ्लूट जो होता है बांसुरी, उसमें भी रिड्स होती है। तो वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग किस में ले आए? पुंगी में ले आए, कि वो जितने भी रिड्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स है सबको क्या बोला जाता था? पुंगी बोला जाता था। जेनेरिक नेम मींस एक कॉमन नेम दे दिया गया। A barber, few had thought it would one day be revived। ठीक है, और कुछ लोग क्या सोचते थे? औरंगजेब ने तो इसे बैन कर दिया, बट कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि नहीं, ये कभी एक न एक दिन वापस आएगा। ठीक है, इट वुड बी बैक। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। ही वॉज एक बार्बर था, ठीक है, बट क्या है, वो क्या था? ही वॉज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ म्यूजिशियन who had access to the royal palace, जिसकी रॉयल पैलेस में पहुंच भी थी। decided to improve the tonal quality of the pungi। और इसने क्या डिसाइड किया? he decided to improve the sound of the pungi। tonal quality means sound। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो पुंगी के साउंड को इम्प्रूव करेगा। he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। और इसके लिए वो क्या करता है? वो एक पाइप को सेलेक्ट करता है जो कि नेचुरल हॉलो स्टेम होता है। ठीक है, एक पाइप लेता है जिसके अंदर नेचुरली बीच में क्या है? होल है, वो बीच से खाली है। फॉर एग्जांपल बैम्बू स्टिक। ठीक है, अगर आप एक बैम्बू स्टिक को देखो तो वो बीच से क्या होता है? खाली होता है, हॉलो होता है। तो उसने वैसे एक स्टिक को लिया, वैसे एक पाइप को लिया, एंड देन विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और वो जो स्टेम था वो क्या था? वो लॉन्गर था और ब्रॉडर भी था पुंगी से। ठीक है, वो पुंगी के टाइप नहीं था, वो पुंगी से लंबा भी था और ब्रॉडर भी था। and made 7 holes on the body of the pipe। और उसने क्या किया? उस पाइप के बॉडी पे उसने 7 होल्स बनाए। when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। और जब वो उसे प्ले किया, ठीक है, और उसने कैसे उसे प्ले किया? उसके कुछ होल्स को क्लोज किया, कुछ को ओपन किया, इस तरीके से उसने उसे प्ले किया, और फिर उससे क्या निकल रहा है? सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड निकल रहा है। he played the instrument before royalty and everyone was impressed। and then after वो क्या करता है? वो उस इंस्ट्रूमेंट्स को रॉयल पैलेस में बजाता है और फिर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। the instrument so different from the pungi had to be given a new name। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? it was different from the pungi, ये तो पुंगी से डिफरेंट था, तो इसलिए इसको डिसाइड किया गया कि नहीं, इसे पुंगी का नाम नहीं दे सकते, इसका साउंड बहुत मेलोडियस है, और पुंगी का साउंड क्या था? वेरी अनप्लेजेंट, बहुत ही अनप्लेजेंट था। तो इसे इसलिए डिसाइड किया गया कि इसे एक नया नाम देना है। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai। अब यहाँ पे है ना कि क्या है? सबसे पहले ये शाह's चैम्बर में बजा था और इसको बजाने वाला कौन था? played by a nai, एक नाई था, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या दिया गया? शहनाई। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious। और ये जो शहनाई है इसकी आवाज को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाने लगा। and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और इसी रीजन से ये क्या है? अभी भी ये टेम्पल्स में बजाया जाता है, टेम्पल्स में बजाया जाता है, और ये एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है हमारे नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। ये एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है। मीन्स अगर नॉर्थ इंडिया में कोई भी वेडिंग हो और वहाँ पे शहनाई ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। और पहले क्या था? It was a part of the Naubat। ठीक है, ये एक नौबत का पार्ट था। नौबत क्या है? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ग्रुप का एक पार्ट था। ensemble of 9 instruments found at royal courts। Till recently it was used only in temples and weddings। और इसका यूज कहाँ तक ही रह गया था? टेम्पल्स और वेडिंग्स तक। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब यहाँ पे देखो कैसे पता चला ये शहनाई और बिस्मिल्लाह खां कैसे एक दूसरे से रिलेट हुए। ये जो शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लाने वाले कौन हुए? बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे ले जाने का सारा क्रेडिट किसे जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played
Gilli Danda near a pond in the ancient state of Dumraon in Bihar. When he was 5 years old, he used to play Gilli Danda. Gilli Danda was a game. ये एक गेम होता था और ये बिस्मिल्लाह खां जो ये क्या करते थे, ये यही गेम खेलते थे near a pond in the ancient state of Dumraon in Bihar. He was from Bihar. वो बिहार से थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और वो रेगुलरली कहाँ जाया करते थे? वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल. बिहारी जी टेम्पल, देयर वाज अ बिहारी जी टेम्पल, और वो वहाँ जाया करते थे. और वो वहाँ जा करके क्या करते थे? ही यूज्ड टू सिंग भोजपुरी चैता. ठीक है, इट इज अ सॉन्ग, और ये उसको गाया करते थे वहां पे जाके. और एंड में फिर उन्हें क्या मिलता था एज अ प्राइज में उन्हें 1.25 केजी का लड्डू मिलता था, जो कि कौन देता था? बाय द लोकल महाराजा. दिस हैपेंड 80 years ago. ये 80 years पहले की बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और यहाँ से, इस जगह से वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कितना ट्रैवल किए कि उन्हें क्या मिला? ही गॉट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न. उन्हें भारत रत्न मिला. Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar. ऐसा नहीं है कि बिस्मिल्लाह was alone a musician in his family. वो एक अकेले ही म्यूजिशियन थे, ऐसा नहीं था. वो क्या है? He belongs to a well-known family of musicians from Bihar. वो एक well-known musician family से belong करते हैं, बिहार से. His grandfather रसूल बख्श खां was his grandfather. वो उसके grandfather थे, and he was the शहनाई नवाज of भोजपुर king's court. He used to play शहनाई. वो भी शहनाई बजाया करते थे, और वो भी कहाँ पे? भोजपुर किंग्स कोर्ट में. His father पैगंबर बख्श and the other paternal ancestors were also great शहनाई player. उनके फादर जो कि पैगंबर बख्श थे, and the other paternal ancestors were also शहनाई player. मीन्स उनके जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स है वो भी क्या थे? शहनाई प्लेयर्स थे. The young boy took to music early in the life. अब यहाँ पे क्या है? जो बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है, ये बहुत ही छोटी उम्र से म्यूजिक सीखना शुरू की. म्यूजिक उनकी लाइफ में बहुत ही छोटी उम्र में आ गई थी. अब वो जब छोटे थे तभी से वो सबको देख रहे थे कि हाँ कोई शहनाई बजा, मतलब म्यूजिक में ही वो इंडल्ज थे. तो वो बहुत ही छोटी उम्र से ही म्यूजिक को सीख लिए. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the sehnai. His maternal uncle's house is in Banaras. वो बनारस में है, और क्या है, उनकी मदर उन्हें बनारस लेके जाती है, और वो वहाँ पे अपने अंकल को सहनाई प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, और उनसे बहुत ही फैसिनेटेड हो जाते हैं. Soon Bismillah started accompanying his uncle. और जल्दी वो क्या करते, वो अपने अंकल को कंपनी, मतलब उनके साथ में वो भी सीखने लगते. एंड हिज अंकल इज अली बख्श. हिज अंकल वाज अली बख्श. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई. और उन्हें क्या एम्प्लॉय किया गया था विष्णु टेम्पल में, क्या करने को? टू प्ले द सहनाई. जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि शहनाई को क्या है, मंदिर और वेडिंग में बजाया जाता था. तो यहाँ पे मंदिर में बजाने को, इस विष्णु टेम्पल में बजाने के लिए किसे एम्प्लॉय किया गया? अली बख्श को. अली बख्श would play the sehnai and Bismillah would sit captivated for hour on end. और अली बख्श जो है वो शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह जो है वो वहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम तक बैठे रहते थे. जब तक वो बजाते तब तक वो आराम से बैठे रहते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे करके क्या है, वो भी शहनाई बजाना सीखने लगे. And he would sit practicing throughout the day. वो पूरे दिन प्रैक्टिस ही करते रहते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और फिर इसके बाद बालाजी और मंगला मैया जो टेम्पल है, ये इनका फेवरेट प्लेस बन गया. एंड ऑल्सो द बैंक्स ऑफ गंगा, इनका फेवरेट प्लेस बन गया. अप्रेंटिस, ट्रेनी मीन्स जो सीख रहा है, तो ये उनका फेवरेट प्लेस बना, जहाँ पे वो क्या करते थे? वो प्रैक्टिस करते थे इन सॉलिट्यूड. अब सॉलिट्यूड में वो क्यों प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि अगर वो सॉलिट्यूड में प्रैक्टिस करेंगे म्यूजिक को, तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ गलती की, उन्हें कहाँ पे सुधारना है.
The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और वो गंगा से इतना मतलब हो जाते थे, इंस्पायर हो जाते थे कि वो जब गंगा को फ्लो करते हुए देखते, गंगा के वाटर को देखते थे, तो देखते देखते उन्होंने क्या किया, बहुत ही अलग अलग राग इन्वेंट कर दिए शहनाई से, जो कि कोई भी इमेजिन नहीं करता था कि एक शहनाई से ऐसा राग निकल सकता है। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।